हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम चैप्टर 8 की दो थ्योरम्स करने वाले हैं, 8.2 एंड 8.3। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ इन थ्योरम 8.2, इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें हमें क्या बताना है, AB इक्वल टू CD एंड AC इक्वल टू BD। तो सबसे पहले गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन हमें है एक पैरेललोग्राम, तो लिख लेते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है हमें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू CD एंड AC इक्वल टू BD। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट थ्योरम में हमने किया था, एक पैरेललोग्राम गिवन थी, हमने कंस्ट्रक्शन की थी जो डायगोनल्स को ज्वाइन किया था, B और C इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे, एक डायगोनल बन जाएगा। तो इससे दो ट्रायंगल्स क्रिएट हो जाएंगी। इन दोनों ट्रायंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो बस ये भी चीज़ें आगे इक्वल और पैरेलल प्रूव होती जाएंगी। कैसे? तो सबसे पहले हम एक डायगोनल यहाँ पे करते हैं जो, तो कंस्ट्रक्शन लिख देंगे यहाँ पे ज्वाइन BC। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन BC। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। प्रूफ में हमें दिखाई दे रहे हैं दो ट्रायंगल्स, तो ले लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDB। तो देखिए, अब इन दोनों ट्रायंगल्स में AB पैरेलल CD, क्योंकि पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन है हमने पढ़ी थी, इसमें जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें पैरेललोग्राम गिवन है और हमें इक्वल प्रूव करनी है। तो इसका मतलब पैरेलल हमारे पास ये पैरेललोग्राम में गिवन है, तो हम ये लिख सकते हैं ABCD पैरेलल है। तो यहाँ लिख देंगे AB पैरेलल CD एंड BC इज अ ट्रेवर्सल। अब देखिए, अगर BC पैरेलल CD है और AB पैरेलल CD है एंड BC इज अ ट्रेवर्सल है, तो देखिए जो इनके एंगल्स होंगे ऑल्टरनेट, जैसे कि ये एंगल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो एंगल्स होंगे इनका नाम दे देते हैं 1 और 2। ये इक्वल होंगे, AB पैरेलल CD एंड BC इज ट्रेवर्सल। देखिए ये हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ये ऐसे Z का एक सिंबल बन रहा है, तो ये जो अपोजिट, ये जो एंगल्स हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट एंगल्स है। जब दो लाइंस पैरेलल हो, उनके बीच में एक ट्रावर्सल हो, उनको बाइसेक्ट कर रही है जैसे, तो जो उनके अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा था, एक थ्योरम की थी। तो बस इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा इसका, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये जो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड CDB, इन दोनों में हमने एक एंगल ले लिया। ठीक है, देखिए एक एंगल ले लिया, तो इसके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है इसको ले लेते हैं, उसके बाद एक ये एंगल ले लेंगे, तो हो जाएगा ना एंगल साइड एंगल। तो बस इस साइड को लिख देते हैं, ये हमारी साइड है BC इक्वल टू BC। रीजन क्या देंगे, कॉमन। अब देखिए एक एंगल एक साइड, अब अगेन एक एंगल लेना है। तो अब देखिए ये एंगल चाहिए हमें, एक ये एंगल और एक इधर से। नेम दे देते हैं इन एंगल्स का 3 एंड 4। अब देखिए AC को अगर BD के पैरेलल बताते हैं हम, AC पैरेलल BD एंड BC इज अ ट्रेवर्सल, तो एक फिर से Z का सिंबल बन रहा है, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई BC और फिर ये बनी, उल्टा Z बन रहा है। तो इनके ये जो एंगल बनेंगे 3 एंड 4, ये कॉरेस्पॉन्ड वो कौन से एंगल्स हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अगेन लिखेंगे हम नाउ AC पैरेलल BD एंड BC इज अ ट्रेवर्सल, तो एंगल 3 एंड 4 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल साइड एंगल, तो हमारी दोनों ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDB बाय विच रूल, ASA रूल। ठीक है, अब देखिए इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन बाय CPCT अदर जो इनके पार्ट्स रह जाएंगे
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अगर ए बी सी एंड सी डी बी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी भी कह सकते हैं बाय सी पी सी टी। बस अब यहाँ पे हमने लिख दिया कॉन्ग्रुएंट है, तो अब यहाँ लिख देंगे सो ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी, ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे बाय सी पी सी टी। ठीक है, बाय सी पी सी टी, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। इन थ्योरम 8.3 इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, मीन्स की ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है, देन प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम। स्टार्ट करेंगे विद गिवन। गिवन हमें क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो लिख देंगे ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्या गिवन है हमें, इसकी साइड्स जो अपोजिट इक्वल हैं, तो लिख देंगे ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी। तो गिवन हमने लिख लिया ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी। अब प्रूव क्या है हमें करना, प्रूव करना है हमें कि इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो लिख देंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। या हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, और ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी पैरेलल बी डी। ये हमें क्या करना है, प्रूव। अगेन हमें कंस्ट्रक्शन की नीड है, ज्वाइन बी सी। अब देखिए बी सी को हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ कंस्ट्रक्शन में हमने लिख दिया। अगेन हमें क्या लेनी है, दो ट्रायंगल्स ए बी सी एंड सी डी बी। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी बी, जो गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी गिवन है। नेक्स्ट ए सी इक्वल टू बी डी, दिस इज आल्सो गिवन, एंड बी सी इक्वल टू बी सी, रीजन कॉमन। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स हमारी, सो ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle CDB by SSS rule, साइड 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 रूल। ठीक है, अब देखिए दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी। हमें प्रूव करना है कि ये आमने सामने जो इनके अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल है। अब देखिए क्या करेंगे, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो इनके जो अदर कॉरस्पॉन्डेंस पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम एंगल्स को इक्वल कह सकते हैं, यस कह सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंगल हम लेंगे, एक एंगल ये लेंगे क्योंकि हम ले रहे हैं ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इज ट्रावर्सल, ये हमें लिखना है। फिर इसके अगेंस्ट ये जो एक एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये सेट बन रहा है, तो बस एक एंगल ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, इसलिए ये वाली साइड लेंगे ए बी और सी डी। ठीक है, एक एंगल ये एक ये, तो लिख लेते हैं इनको हम। This implies angle 1 equal to angle 2 by CPCT, congruent parts of congruent triangle। ठीक है, अब देखिए ये एंगल्स जो हमने लिए हैं 1 and 2, ये इंटीरियर एंगल्स भी हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो बस इनको ये भी लिख देंगे। These angles are also alternate interior angles। तो अगर ये alternate interior angles हैं तो क्या होगा इनका, देखिए अगर हमारे 1 and 2 alternate interior angles हैं तो क्या होगा, ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। अगर 1 and 2 इंटीरियर एंगल्स हैं तो ए बी पैरेलल सी डी होगा और बी सी एक ट्रावर्सल होगी, तभी तो ये दोनों हमारे एंगल्स इंटीरियर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो बस हमें ये लिख देना है। सो
कौन सी लाइंस हैं? ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अब इसी तरह से अब हमें सेकंड एंगल भी लेना है। ठीक है, एक तो ये दो एंगल्स तो ले लिए, अब हमें AC को भी तो इक्वल प्रूव करना ना, AC इक्वल टू BD। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, AC इक्वल पैरेलल प्रूव करनी, ये तो हमने ले ली AB और इनके दो एंगल्स ले लिए। अगर हमें AC पैरेलल BD प्रूव करना है तो एक एंगल वो लेना पड़ेगा, तो एक ये और ये पैरेलल है और इनकी ये जो BC एक ट्रेवर्सल है, तो ये Z बन रहा है रिवर्स में, तो एक ऊपर एंगल और एक नीचे एंगल, ये हमारे क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 3 और 4। तो बस लिख देंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अगेन बाय CPCT। आल्सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अब देखिए ये दोनों, अब देखिए फिगर में आते हैं हम। अगर 3 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड AC पैरेलल टू BD हो जाएगी, क्योंकि दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं और उनके बीच में एक ट्रेवर्सल होती है तो उनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इट मीन्स AC पैरेलल BD इन्होंने प्रूव कर दिया हमने यहाँ पे AC, दिस इम्प्लाइज AC पैरेलल BD। ये हमें प्रूव करना था, AB पैरेलल CD एंड AC पैरेलल BD। तो इनको आप में हमारे को जो स्टेटमेंट गिवन है, गिवन में हमें ये बोला हुआ है कि हमें पैरेललोग्राम बतानी है। ठीक है, पैरेललोग्राम पैरेलल होती है, ये तो हमने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लिया इसको। ठीक है, लेकिन हमें लिखना है क्या स्टेटमेंट में, मैंने पहले भी बताया था, जो क्वेश्चन में गिवन हो उसे लैंड में आपको जरूर लिखना है प्रूव करने के बाद। अब प्रूव कर दिया है तो इसको जरूर मेंशन करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो बस हम इसको कैसे लिखें, इनको मेंशन कर लीजिए 1 and this is 2, यही हमें प्रूव करना था पैरेललोग्राम में। सो therefore by 1 and 2 we can say ABCD is a parallelogram। बस जो गिवन होता है वो लास्ट में प्रूव करने के बाद हमें ज़रूर मेंशन करना होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है, इससे इम्प्रेशन गुड पड़ेगा एग्जामिनर पे। हैंस प्रूव। तो ये हमारी दो थ्योरम्स यहाँ कंप्लीट होती हैं। होप ये दोनों आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।